हेलो अभी आऊँगा कल बंद करके मतलब फोन को मैं दूसरे कमरे में डाल। ठीक है 60 और फिल्टर आदमी में और वो लड़का फिर तक नहीं आया जनवरी तक। एक विभाग साहब पीडब्ल्यूडी के साथ। अच्छा अच्छा आप लोग बच्चे सब तो जान लो यार। मैं सैयद बाजिद आइंदे बताइए। मेरे साथ नितिल सिंह बैस जो कि सहायक संचालक हैं जिला पंचायत खादी ग्रामोद्योग के, उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए रिश्वत मांगा है और मुझसे पूर्व इनका भुवनेश चंद्राकर नाम से 10,000 रुपये लेन देन के बारे में शिकायत किया गया था कलेक्टर साहब को, और उसके बाद मेरे से भी ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मुझे बोला गया तुम पैसे दोगे तो नौकरी में बने रहोगे, अन्यथा नया कर्मचारी बैठा जाएगा। क्या वजह है आपका? और वजह यही है सर कि मैंने बयान में ये लिखाया था कि उनका लिफाफा आता है तो वो समझ गए कि पैसे के लेन देन के बारे में आता है लिफाफा करके, और इनके नाम से वो मुझसे दुश्मनी करने लगे। और एक दिन आए और बुधवार की बात है, और ऑफिस आवर के बाद मुझे बैठा लिया गया और मुझे 10 मिनट के लिए भी कहीं जाने नहीं दिए। मैं उनको रिक्वेस्ट भी किया और मैं उनको बताया भी, तो बोले कोई भी अधिकारी होगा नहीं जाने देगा। तो उस समय से मुझसे ये उनका दुश्मनी बर्ताव आ रहा है शिकायत के बाद, जब उनका शिकायत होता ये है। रिश्वत की बात आई है, रिश्वत की बात के लिए कैसे प्रूवन है, क्या चीज़ कुछ? मेरे को फ़ोन में के माध्यम से वो बोले हैं और मेरे पास उसका सबूत है। मुद्दा ये है कि मैं खादी ग्राम उद्योग से लोन लिया था 2018 में, जिसका अनुदान राशि 70,000 रुपये आना था 35% सब्सिडी के हिसाब से, जो कर अभी तक के शासन की तरफ से आया है। लेकिन ये जो खादी ग्राम उद्योग का सहायक संचालक नितिन कुमार बैस जी जो है, वो हमारे जो राशि है वो न दे करके उसके एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत मैं मुख्य कार्यपालक अधिकारी से किया और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी दिया था जनदर्शन में, जिसकी शिकायत के अभी तक के वो कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं एक पीड़ित व्यक्ति भी हूँ, या मैं 4 महीने से दुर्घटनाग्रस्त में था, इस कारण मैं उसको उसके 10,000 रुपये नहीं दे पाया। शायद इस एवज में उसने मेरा कार्य नहीं किया और 18-19 को ना करके वो सीधा 20-21 को प्रदान किया गया। आपको अनुदान राशि प्राप्त हुई? बिल्कुल नहीं हूँ अभी तक के कोई किसी प्रकार के सब्सिडी में। वो ये बोलने लगा कि तुम 10,000 रुपये दो तभी हम तुम्हारा सब्सिडी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। तो मैं उनको बताया कि मैं तकलीफ़ में हूँ और परेशानी ऐसा है कि 4 महीने से मैं दुर्घटनाग्रस्त हो गया था मेरा किसी कारणवश। तो मैं 4 महीने से बहुत परेशान हूँ, काफ़ी मानसिक रूप से, तामसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान हूँ। तो मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा और नहीं दे पाऊँगा, मैं किस कारण से दूँ। तो बोलने लगा आप नहीं दोगे तो मैं आपका काम नहीं करूँगा और आपके एवज में किसी और के दे दूँगा, और ऐसा ही हुआ। आराम से नौकरी में रखने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की गई है, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है। साथ में एक हितग्राही के द्वारा सब्सिडी के अमाउंट की राशि के लिए आपने पैसे मांग किए हैं। इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इस मामले में आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि हमारे यहाँ किसी को पद नामक कोई चीज़ नहीं जिस पे किसी को रखा जाए। अगर कंप्यूटर कार्य करने के लिए किसी को रखा जा रहा है तो वो पूरी तरीक़े से अस्थायी है। आज मैं आपसे काम करा सकता हूँ, किसी दूसरी दुकान जाकर वहाँ से काम करा सकता हूँ। सिर्फ उस रूप में एक व्यक्ति से काम कराया जा रहा था। काम से जरूरी नहीं है कि उससे ही लगातार काम कराए, हम किसी और से भी करा सकते हैं। इस संदर्भ में उससे जिस दिन काम के लिए बोला कि उस दिन वो नहीं आया तो हमने दूसरे से काम कराया। इसमें कोई नौकरी वाली बात ही नहीं है, और जब नौकरी वाली बात ही नहीं है तो पैसे मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अब रही बात जो आप ऑडियो की बात कर रहे हैं, तो ऑडियो में उसने क्या कहा है, किस दिन की बात को क्या रिकॉर्ड किया है या क्या छेड़छाड़ करके वो बनाया है, मैं इसको कुछ नहीं कह सकता।
मेरे द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई पैसे की मांग नहीं की गई है। सीधी सी बात है, जब पद ही नहीं है तो पैसे की मांग का सवाल ही नहीं उठता। कलेक्टर से जो शिकायत हुई है हाँ। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि हाँ। वो यहाँ का कार्यरत जो है अस्थायी या स्थायी अलग मैटर है, वो यहाँ का कंप्यूटर पर काम करता है और वो लगातार उस काम में अगर बना रहना चाहता है तो उससे आपके द्वारा पैसा मांग के 1 लाख रुपए की मांग की गई है। इसका जो है ऑडियो भी उपलब्ध कराया गया है शिकायतकर्ता के द्वारा। इस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, अब कोई अगर कोई छेड़छाड़ करके या कुछ मेरी नकल करके कोई अगर ऑडियो बनाता है तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं, है ना। वो वही बता सकता है कि वो ऑडियो कैसे बनाया और किसने बनाया। मेरे द्वारा पैसे की किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है। हितग्राही ने भी आरोप लगाया है कि किसी भी हितग्राही से मेरे द्वारा मांग नहीं की गई है। आप किसी भी हितग्राही को आप खड़े कर दीजिए, एक व्यक्ति से भी मैंने कोई मांग नहीं की है। हितग्राही ने खुद स्वयं बोला है और उसका अमाउंट की राशि भी आपने सब्सिडी का अमाउंट जो है वो रोक के रखा है, जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं दिया तो रोक के रखा है। किसी का भी सब्सिडी का पैसा नहीं रोका गया है, एक व्यक्ति का भी पैसा नहीं रोका गया है, एक व्यक्ति का भी नहीं रोका गया है। शिकायत में ये भी बताया गया है कि कोंडागांव में भी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो में जिस तरीके से वो जांच का विषय है, उसके बारे में न मैं कुछ कर सकता ना आप कुछ कर सकते। वो एजेंसी अपना काम कर रही है। खादी ग्राम उद्योग के जो अधिकारी है उनके ऊपर जो उनके ही कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनसे लगातार कामें बरकरार रखने के लिए 1 लाख रुपए पैसे की मांग की गई है। इसकी शिकायत प्राप्त हुई है, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया जा रहा है। उनका पक्ष प्राप्त करने के बाद इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी।